अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको मुसीबत से, वबा से, बला से महफूज फरमाए, आफ़ियत फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4th लेसन है। नमाज जो है वो हमें डिसिप्लिन सिखाती है, ठीक है। और नमाज हमें ये सिखाती है कि हमें अपना बिहेवियर किस तरीके का शो करवाना है, ठीक है। नमाज हमें तंजीम सिखाती है, मुनज़्ज़म होना सिखाती है। नमाज में हम रेंडमली काम नहीं कर सकते कि पहले सजदा करें, नहीं ना। ऐसा एक अल्लाह ताला ने हमें एक तरतीब दी है, तंजीम दी है। मुसलमान अपने किरदार में मुनज़्ज़म हुआ करता है, ठीक है। कि मसला ये है कि हमने नमाज को अगर पढ़ना शुरू किया तो वो सिर्फ़ एक फ़रीज़ा बना दिया, ठीक है। एक फ़रीज़े के तहत ही हमने उसको जाना और उसको जो है हमने बस इतना ही काफ़ी समझा है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, ठीक हो गया। आज हम अपने 4th लेक्चर पर हैं। हमने सबसे पहले सीखा कि किस तरीके से हमने सना को हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग उसके साथ सूरत मिलाते हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो रुकू है, ठीक है। रुकू में हम खुद को पार्शली बो करते हैं, यानी हम खुद को बेंड करते हैं, झुकाते हैं, अपना सर झुकाते हैं, ठीक है, बॉडी झुकाते हैं। ताज़ीम है ये, ठीक है। अगर साइंटिफिक एतबार से देखा जाए तो इस कदर अहमियत का हामिल है कि हम ये सोच नहीं सकते कि इसकी किस कदर अहमियत है। हमारी बॉडी में जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, जो वर्टिबल कॉलम है, इससे जो हमारी वर्टिब्रीज हैं, पूरे जिस्म का बोझ उसने अपने ऊपर उठा रखा है। याद रखें, अगर ये वर्टिबल कॉलम ना हो, हमारी रीढ़ की हड्डी ना हो, ना हम उठ सकें, ना बैठ सकें, ना लेट सकें, सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा हो जाए हम लगेंगे, ठीक है। यानी कि जब एक गोश्त का आप लोथड़ा देखते हैं तो उसकी कोई शेप नहीं होती, ठीक है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये इसने हमें प्रॉपर एक शेप दी हुई है, ठीक है। बहरहाल हम आते हैं अपने लेसन की तरफ। तो हम जब रुकू में आते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ठीक है। सुबहान पाक है मेरा रब, ठीक है। तू पाक है और तू बड़ी अज़मत वाला है। इसमें एक मोहब्बत ये देखिए कि हम क्या कहते हैं। मोहब्बत की जब इंतहा पर कोई होता है तो फिर हम किसी को कहते हैं कि अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है तो वो कहती है ना कि तू तो मेरा बेटा है, तू तो मेरी जान है। इस तरह से माँ अपने बच्चों को कहती है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला सिखाते हैं कि मेरे बंदे मुझसे भी मोहब्बत करो, ठीक है। मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत का हक़दार हूँ। ईमान वाले तो अल्लाह से मोहब्बत में बड़े शदीद होते हैं। तो इसमें ये क्या कहते हैं? ए मेरे रब, तू पाक है, तू बहुत अज़मत वाला है। कभी रुकू में जाकर आप इसको फ़ील करने की कोशिश करें तो आपको महसूस होगा कि इतनी खूबसूरत सआदत, इतना खूबसूरत इज़हार मैं नमाज में करती हूँ, ठीक है। सुबहान अल्लाह। और नमाज का ये तकाज़ा नहीं है कि मैं सिर्फ़ बस नमाज को पढ़ूँ और पढ़ते ही चली जाऊँ। यानी कि नमाज का एक एक एक्सपेक्ट जो है ना उसका प्रॉपर है। अगर हम उसको सोचें ना, देखिए रुकू में ए मेरे रब, तू पाक है, तू बहुत अज़मत वाला है, ठीक है। और अगर हम अल्लाह ताला से ये एक्सपेक्टेशंस रखें ना कि अल्लाह ताला बहुत बिलाशुबा वो पाक है और अज़मत वाला है, तो फिर हम जो इंसानों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना तो वो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला तो हर ऐब से पाक है, ठीक है। और हम नमाज में बार बार ये बात कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो तेरी अज़मत बहुत बुलंद है, ठीक है। और उसके बाद हम फिर जाते हैं कौमा करते हैं। फिर कौमा में हम क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु लिमन हामिदा रब्बना वलकल हम्द, ठीक है। इसको आप देखें, इस खूबसूरत इस बात को कि जब रुकू में इंसान जाता है तो क्या कहता है? इंसान कहता है मेरे रब तू पाक है, तू बड़ी अज़मत वाला है। तो कौमा में हम किस बात का एतराफ़ करते हैं, ठीक है, कि सामी अल्लाह, उस बंदे की बात सुन ली। किसने सुन ली? जिसने इसकी तारीफ़ की, यानी कि
अल्लाह ताला ने उस बंदे की बात सुन ली। यहाँ पर अल्लाह ताला सर्टिफिकेट दे रहा है, ठीक है। जो सन्ना हमने पढ़ी, फिर सूरह फातिहा हमने पढ़ी, फिर अल्लाह ताला से मांगा, यानी ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, फिर अल्लाह ताला से मांगा, फिर इसकी सूरत मिलाई, फिर रुकू किया, और फिर ए बंदे गारंटी ले ले, तूने मेरी तारीफ़ की, मैंने सुन ली। वो अल्लाह जिसे तारीफ़ की ज़रूरत नहीं, वो फिर भी आपके मुंह से निकली हुई टूटी फूटी तारीफ़ सुन रहा है, इसको सुनता है। इससे बढ़कर मोहब्बत का मुकाम और क्या होगा। जब आप अपने किसी टीचर के लिए कुछ लिखें, कुछ बोलें, तो आपको यकीन हो जाए टीचर ने इसको सुना है, तो आपकी जो है वो एक सरशारी की इंतहा नहीं रहती कि हाँ मैंने जिसके लिए लिखा इसने सुना, मैंने जिसके लिए बोला इसने पढ़ा, इसने सुना है, ठीक है। तो कभी अपनी कैफियत महसूस करें कितनी खूबसूरत होती है। तो नमाज में अल्लाह ताला बताते हैं, ए मेरे बंदे, ये जो तू 5 वक्त मेरे सामने आकर खड़ा होता है और मेरी तारीफ़ करता है, यकीन रख ले मैंने तेरी बात सुनी। अल्लाह ताला ये भी तो कह सकते थे, हाँ अल्लाह ने जान लिया। जिसने इसकी तारीफ़ नहीं की, अल्लाह ने कहा सुनी। सामी अल्लाह माजी का सीगा है, सुनी अल्लाह ने इसकी। जिसने इसकी तारीफ़ की, अल्लाह ये भी कह सकते थे सामी अल्लाह उल मलाइका लिमन, ठीक है, लिमन हमिदा, यानी फ़रिश्तों ने सुना, ठीक है। तुमने मेरी तारीफ़ की, अल्लाह ताला ने कहा हाँ हाँ मैंने ख़ुद सुनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने प्योर अपना नाम लिया है, ठीक है। तो ये मैं बता रही हूँ कि अगर हम फीलिंग्स के साथ पढ़ें तो फिर हमें नमाज का बहुत ज़्यादा मज़ा आए, और हम जो है वो नमाज को फिर बोझ समझकर बिल्कुल ना पढ़ें। नमाज को बोझ मत बनाएं, इसे अपने लिए खूबसूरत मुलाकात बनानी है हमें, ठीक है। और इसके बाद हम सजदा में आ जाते हैं। सजदा का हुक्म जो है वो अबू दाऊद शरीफ में मिलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सजदा करते हैं, ठीक है। सजदा में हम क्या पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला, ठीक है। यानी कि पाक है मेरा रब, वो बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, ठीक है। आज हम जिससे मोहब्बत करते हैं तो हम उसकी तारीफ़ करते करते नहीं थकते, सारी तारीफ़ें तो इसी के लिए हमें लगती हैं, ठीक है। तो जो रब है, जो खालिके कायनात है, ठीक है, तो उसकी तारीफ़ जिस कदर करें उतनी ही कम है। नमाज में हम क्या करते हैं, सुबहान रब्बियल आला, ए मेरे रब तू पाक है, तू कैसा है, तू बुलंद तर है। सजदा ऐसी खूबसूरत इबादत है, अगर सजदे में जाएं और जाकर अपनी हार्ट बीट को नोटिस करें तो आपको लगता है ये सिंक्रोनाइज्ड है, यानी हम आहंग है। आपकी हार्ट बीट, आपकी तस्वीर सुबहान रब्बियल आला, ऐसा लगता है कि आपको ज़बान से बोलते हैं, आपका दिल अल्लाह ने पहले ही ट्रेन किया है ये तस्बीह करने के लिए, ठीक है ना। तो इंसान जब सजदा करता है ना, तो इसकी पूरी बॉडी का सिस्टम मैनेज हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अगर हम ख़ुद को अल्लाह ताला के ताबे कर लें तो जो दिन में जो 1000 करोड़ दफ़ा हम झुकते हैं लोगों के सामने, तो हमें झुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये गारंटी है कि हम याद रखें, झुकना है तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के सामने, और अगर जब हम अल्लाह के सामने झुकेंगे तो हमें किसी के सामने झुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। और दुनिया में भी बहुत सुकून होगा और आखिरत में भी बहुत सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। और अगर हम अल्लाह के लिए झुकने से इनकार करते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से कानून है कि वो आपकी इज़्ज़त नफ्स को ख़त्म कर दिया करता है, आपकी इज़्ज़त की तौक़ीर नहीं रह जाती। तो हम सजदे में जाकर क्या एतराफ़ करते हैं, ए अल्लाह तू हमारा है, तू मेरा है, तू बुलंद तर और तू पाक है, ठीक है। मैं तो सिर्फ़ तेरे लिए झुकता हूँ, ठीक है। और ए मेरे मालिक, मैं किसी के लिए नहीं झुकूँगा। मुसलमान गैरतमंद हुआ करता है, ठीक है। और मुसलमानों की खुदी बुलंद हुआ करती है। मुसलमान सिर्फ़ अल्लाह के लिए झुकता है और अल्लाह के सामने ही झुकता है, यही मुसलमान की शान है। तो इसे तमाम लोगों से ये अफसल कर देती है, ठीक है। ये है हमारी नमाज, जो हम रुकू करते हैं, क़ौमा में जाते हैं और सजदा करते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ़ ऊपरी ऊपरी आपके सामने जो है वो तर्जुमा आपके सामने रखती हूँ और ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला से जो दुआ हम करते हैं वो अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमा दे। और एक छोटा सा पॉइंट 2 जगह पे मैं मिस कर गई हूँ, वो मैं अब यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जो रुकू की तस्बीह है सुबहान रब्बियल अज़ीम, ठीक है।
وہ ہے مسلم شریف میں آئی ہے، ٹھیک ہے، اور ابن ماجہ میں آئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قوما کی تسبیح جو ہے وہ مسلم شریف میں آئی ہے، بخاری شریف میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے سجدہ کی تسبیح آپ کو بتا دی تھی، تو یہ بھی میں نے کہا ان دونوں کی بھی تسبیحات بتا دوں۔ اور آج کے جو سوالات ہیں وہ بھی یہی ہیں، قوما کی تسبیح، رکوع کی تسبیح اور جو ہے وہ سجدے کی تسبیح، وہ ان کی آپ مجھے بتا دیں بکس کے نام، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین نمازی بنائے، آمین یا رب العالمین۔